वेलकम टू एन अदर वीडियो। फैंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम के दिख जाने के बाद बहुत सारे पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि थंडरबोल्ट्स, मिस मार्वल एंड अदर मूवीज के हैं, इनको हम किस तरह से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फैंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमें डॉक्टर डूम दिखा है, वो डॉक्टर डूम जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास घुटनों पर बैठा हुआ है एंड उसके हाथ से अपने फेस को टच करवा रहा है। और इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा है कि ताकि वो अपने चेहरे को हील कर सके, क्योंकि उसका चेहरा कॉमिक के अंदर हमेशा से जला हुआ ही होता है। उसके चेहरे का जलने का कारण यह है कि वो ऐसी मशीन बनाता है जिससे वो अपनी मॉम को वापस ला सके, उससे बात कर सके हिल में, और इसी मशीन की मिसकंसेप्शन की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है एंड फिर उसके चेहरे पर स्कार्स पड़ जाते हैं, इसलिए वो मास्क लगाना शुरू कर देता है। एंड इस मशीन में उसको बनाने के साथ साथ रीड भी उसका साथ देता था। लेकिन भाई प्रोबेबली अभी हमें फैंटास्टिक फोर की बैक या ओरिजिन स्टोरी तो दिखाई नहीं गई है, इसलिए रीड और डूम के बीच में क्या कनेक्शन है अभी इस यूनिवर्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो कि आगे चल के क्लियर ही हो सकता है। इसीलिए मूवी के अंदर सू स्ट्रॉम ने डॉक्टर डूम को देखने के बाद कुछ बोला नहीं, क्योंकि भाई अगर वो मूवी में डॉक्टर डूम से कुछ भी बुलवा देते या सुजान स्ट्रॉम से, तो ये हमें समझ में ही आ जाता कि एक्चुअली डूम को जानती है सू स्ट्रॉम या फैंटास्टिक फोर, या फिर अब तक नहीं। तो ओवरऑल बात करें अगर हम इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, तो भाई हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, वो डूम को सिर्फ इसलिए छू रहा ताकि वो चेहरे को हील कर सके एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर आरडीजे का चेहरा हमें मूवी के अंदर आसानी से दिखाया जा सके, वरना स्कार के साथ उस चेहरे का मजा नहीं आएगा। ओवरऑल भाई आगे दिखाया जाता है कि भाई एक्चुअली वो केप पहन के मास्क हाथ में लेके बैठा हुआ है एंड वो हील करवा रहा है अपने चेहरे को, एंड सुजैन स्ट्रॉम इधर अपनी पावर्स को जनरेट करके उसके पास जा रही है। एंड सुजैन और डूम के बीच में लड़ाई तो हमें 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई सुजैन अगर गैलेक्टस को मार के भगा सकती हो तो डूम से लड़ने भी पीछे नहीं हटेगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। एंड डूम यही मौके का फायदा उठाएगा एंड सुजैन को कहीं इधर उधर फेंकेगा और उसके बाद रिचर्ड को वहां से लेकर के भाग जाएगा। ओवरऑल भाई इतना आसान नहीं होगा वहां से भागना। इन सब के बीच में फैंटास्टिक फोर, डूम, इन सब की अच्छी खासी फाइट हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगी। लेकिन डूम उस मल्टी पोर्टल, आई मीन जो उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ था गैलेक्टस को भगाने के लिए एंड अलग अलग यूनिवर्स से आने जाने के लिए, एक्चुअली भाई वो उसी पोर्टल का यूज करके गायब होगा वहां से एंड फिर वो सीधा आकर के गिरेगा अर्थ 616 पे, आई मीन हमारे एवेंजर्स वाले मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जो कि भाई हमारा मार्वल का मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स है। एंड यही मेन जड़ होगी सारी समस्या की, आई मीन कि भाई सारे कैरेक्टर अर्थ 616 पर आएंगे एंड इरकंजर की शुरुआत यहीं से होने वाली है। ओवरऑल भाई डूम यहाँ पे आ जाएगा एंड एक्चुअली यहाँ पे आयरन मैन का चेहरा पहले से ही पॉपुलर है एंड लोग आयरन मैन को एज अ मेन लीडर ट्रीट भी करते थे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका हमेशा थे, पर आयरन मैन को हम सब हमेशा से प्यार करते हुए आए हैं। लेकिन ओवरऑल भाई एक्चुअली वो लोग डूम की बातों में आ जाएंगे, जो कि हमारे नए एवेंजर्स हैं, वो डूम की बात को मान लेंगे, क्योंकि भाई आयरन मैन हमेशा से सेक्रीफाइस दे चुका है अपने यूनिवर्स के लिए एंड डूम और आयरन मैन के बीच के कनेक्शन वो लोग इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए डूम एंड आयरन मैन में ज्यादा सिमिलरिटीज हमें देखने को मिल रही है। एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाने का सबसे बड़ा कारण ये भी कि भाई वो एक्चुअली आयरन मैन को भी एज अ कास्ट करेंगे। एक बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ आयरन मैन देखने को मिलेंगे एंड इसके साथ ही साथ भाई एक्चुअली फिर हमारे फैंटास्टिक फोर जो कि यहाँ से अपने शिप को इंप्रूव करेंगे यानी अपने शिप से मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल करेंगे, आई मीन कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जाने के लिए अपने शिप को तैयार करेंगे। इसलिए थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो शिप हमें देखने को मिला है एंड भाई फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर जो शिप था उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को समझ में आ रहा है। और हम लोग स्पेकुलेट ये भी कर रहे थे कि एक्चुअली ये किसी और यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर है, नहीं ये उसी यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर है जिस यूनिवर्स का नाम है अर्थ 814, जिस यूनिवर्स से डूम बिलोंग करता है। और अगर इन्हों को डूम उस यूनिवर्स से नहीं दिखाना होता तो ये कभी लैथवेरिया का जिक्र करते ही ना अपनी मूवी के अंदर, तो ये क्लियर हो ही जाता है कि एक्चुअली भाई डूम अर्थ 814 यूनिवर्स है, आई मीन जिस यूनिवर्स में अभी फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। एंड डूम अब तक कहाँ था, ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, या तो डूम को इन्होंने पहले से बंदी बना के रख दिया था, या फिर डूम को ट्रैप कर दिया था, या साथ ही साथ भाई डूम हो सकता है मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल कर रहा हो एंड कैंग की तरह वो अपने अलग अलग वेरिएंट को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि भाई कॉमिक में डूम अकेला कभी नहीं होता है, उसकी एक डूम आर्मी होती है। और आप डूम आर्मी के किसी भी बंदे से मिल करके ये नहीं बता सकते हो कि भाई एक्चुअली आप तो मिलने नहीं जा रहे हो, पर ओवरऑल बता नहीं सकते हो कि ये डूम है या फिर ये डूम आर्मी का एक बॉट है। हर बंदा डूम जितनी पावर्स को होल्ड करता है एंड डूम पूरी टीम इसलिए तैयार कर रहा है ताकि वो एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन के खिलाफ खड़ा हो सके एंड सबको एक साथ ला करके इनकर्जन को रोके एंड भाई पूरी दुनिया को इकट्ठा करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके। पूरा का पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने का है। गैलेक्टस क्यों आया था इनकी दुनिया में, सबसे बड़ा कारण था कि ताकि वो इनकी
की दुनिया को खा सके एंड जो इनकर्जन वाली समस्या ये सॉल्व हो जाए। जब दो धरती आपस में टकराती है तो एक धरती को नष्ट करना होता है, वरना दोनों धरती बर्बाद हो जाएंगी। और गैलेक्टस इसीलिए आया था, लेकिन जब उसने फ्रैंकलिन को देखा कि भाई इसको खा के मेरी भूख मिट सकती है और मैं इस श्राप से आजाद हो सकता हूं कि धरती को खाने के बजाय उसने फ्रैंकलिन को खाना सही समझा, क्योंकि वो बहुत अरबों करबों सालों से है, वो धरती के पहले से एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए फ्रैंकलिन के पीछे पड़ गया। ओवरऑल भाई फिर आगे में दिखाया जाता है कहानी में कि एक्चुअली डूम जो है वो यहाँ के फाइट कर रहा है एंड इधर एक्स मैन के यूनिवर्स में जो कि मैन का रैम्बो टेलीपोर्ट हो गई हैं, वो भी अपने यूनिवर्स की बात वहाँ पे बताएंगे। एक्स मैन भी उनको इनके यूनिवर्स में पहुंचाने के लिए अपना प्रयास करेंगे, वरना वहाँ पे भी इनकर्जन की शुरुआत हो जाएगी। इनकर्जन की शुरुआत हमेशा तब होती है जब किसी अदर यूनिवर्स का कोई भी जीव किसी अदर यूनिवर्स में जाके किसी मेजर इवेंट को परिणाम दे दे, आई मीन किसी मेजर इवेंट में हिस्सा ले ले, तब इनकर्जन की शुरुआत हो जाती है। और इसी इनकर्जन को रोकने के लिए गैलेक्टस एग्जिस्ट करता है और इसी इनकर्जन की समस्या को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए डूम आया हुआ, ताकि वो सारे यूनिवर्स की टाइमलाइन को एक साथ बेंड कर दे और सिर्फ एक ही दुनिया हो जिसे हम बैटल वर्ल्ड कर सकें, जहां पर फैंटास्टिक फोर भी एग्जिस्ट करते हो, जहां पर एक्स मैन भी एग्जिस्ट करते हो, जहां पर एवेंजर्स भी एग्जिस्ट करते हो एंड टीवीए भी इन सब के साथ हो। अब टीवीए किसी और का नहीं, कैंग का ही बनाया हुआ एक स्टेशन है, या फिर ऐसे एक स्पेस स्टेशन ही कह सकते हो ओवरऑल। एंड भाई साथ में भाई टीवीए जो है ये पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और टीवीए वालों के पास कोई स्पेशल पावर तो है नहीं, वो कभी डेडपूल को पकड़ के लाते हैं, कभी लोकी को पकड़ के लाते हैं किसी और वेरिएंट को ढूंढने के लिए, अपने काम को अंजाम देने के लिए। एंड टीवीए जो है वो डूम ऑक्यूपाई कर लेगा। भाई डूम और आयरन मैन का ऑरा एक ही जैसा होने वाला है, क्योंकि भाई जैसे हमें देखने को मिला था कि कैंग भाई और जो हमारा वेरिएंट वो पकड़ कर लाए थे वो ऑब्वियस में ले आएंगे, एंड सेम वही चीजें वो करने वाले हैं। आई मीन कि डूम का जो ऑरा है वो आयरन मैन से मैच होगा, फेस भी मैच हो रहा है, एंड वो पूरे के पूरे टीवीए को ऑक्यूपाई कर लेगा। और उसके पास फ्रैंकलिन रिचर्ड होगा, इसलिए फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स का यूज करके वो लोकी को बीट करेगा। और इधर सारे के सारे एक्स मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर तब तक डूम के बारे में जान चुके होंगे एंड ये सबको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर वो डूम को नहीं रोक सकते तो पूरा का पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा और उनके यूनिवर्स के बहुत सारे लोग मरेंगे, बचेंगे कुछ लेकिन मरेंगे भी। और भाई वही थैनोस वाली स्थिति हो जाएगी, भाई आधे लोग को मारना है तो वो आधे लोगों को मार करके हर यूनिवर्स से थोड़े थोड़े लोगों को इकट्ठा करके एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, जिससे पे वो रूल कर सकता है। और डूम हमेशा सिर्फ एक ही बात चाहता है कि वो राजा हो, वो सबसे ऊपर हो। ओवरऑल भाई अभी एवेंजर डूम से आने में 1.5 साल में बहुत सारी थ्योरीज, टाइमलाइंस हमारे सामने निकल कर आएंगी एंड डे मूवी में आगे चल के क्लियर हो ही जाएगा भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम की ओरिजिन हमें कहां से देखने वाले। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।